नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। आरडीजी पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को न्योता, बिंदल को अलग से भेजी चिट्ठी। दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री, आरडीजी पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से नहीं हो पाई मुलाकात। जयराम ठाकुर बोले, मुख्यमंत्री सुक्खू के कुप्रबंधन ने हिमाचल को आर्थिक संकट में डाला। आरडीजी पर विक्रमादित्य का भाजपा पर हमला, कहा केंद्र के फैसले पर चुप क्यों है विपक्षी दल। भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने पूछा, उत्तराखंड आगे तो हिमाचल क्यों जा रहा पीछे। शीतकालीन स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक, 42 दिन की छुट्टियों के बाद शुरू होगा नया सेशन। पेट्रोल डीजल टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने का मौका, संचालक 19 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा तापमान, 15 फरवरी तक बारिश के आसार नहीं। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa। अब खबरें विस्तार से। आरडीजी बंद होने पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 13 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है। हिमाचल सरकार का राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद होने के बाद की स्थितियों पर चर्चा के लिए अब राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 13 फरवरी को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र भेजा है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को अलग से भी चिट्ठी भेजी गई है। आरडीजी बंद होने से पैदा हुई स्थितियों पर चर्चा के लिए बैठक में सभी राजनीतिक दल अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य के हित में इन सुझावों के आधार पर राज्य सरकार फिर अपना अगला कदम उठाएगी। उधर मुख्यमंत्री ने दिल्ली से शिमला लौटने के बाद कहा कि भाजपा नेताओं को आपसी राजनीति छोड़कर राज्य के हित में आगे आना चाहिए। मुझे निशाना बनाने के बजाय भाजपा नेताओं को आरडीजी की बहाली के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लोन माफ किया होता तो आज हमारे पर कर्ज सिर्फ 30 से 35 हजार करोड़ ही होता, और जो हमारे रिसोर्सेज के अंदर हमें उसको मैनेज करने में कोई तकलीफ ना होती। सर आने वाले दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाएगी अब? देख, कल मेरे ख्याल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं, ये अधिकार है जनता का। सरकार आती है, सरकार जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको पहचानना चाहिए। रोज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया में अपनी टीम ला के मुझे गाली देने से नहीं होगा हित। प्रदेश का हित तो तब होगा जब आप दिल्ली में जाके देश के प्रधानमंत्री से सभी संसदों को लेकर मिलेंगे और कहेंगे कि ये छोटे प्रदेशों का अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, और इसको खत्म करना प्रदेश के हित में नहीं है। जो 1952 से मिलता आ रहा था, 1952 में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी, और 72 साल बाद उसको खत्म करना अच्छी बात नहीं। सर, जिस तरह से 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपको तो सारी चीजों की जानकारी थी। वो उनसे पूछना चाहिए कि 17,000 करोड़ रुपए वाली तैयारी होती है, और जिन्होंने 70,000 करोड़ पिछले 5 सालों में फजूल खर्ची हुई थी वो तैयारी होती है। और आपको एक और बताऊं, हमने 17,000 करोड़ में 70 साल से ऊपर वालों का सारा एरियर दे दिया। एक 16 से लेकर 22 तक, जो 22 तक का क्लास 4 का 70% एरियर दे दिया। तो ये तैयारी नहीं है और क्या है ये? मैंने तो 1 जनवरी 2023 से ही तैयारी की। उस समय मैंने कहा था कि प्रदेश के श्रीलंका जैसे हालत होंगे, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी, लेकिन मैंने उससे उभारा। और आज मुझे खुशी है कि जिनको 70,000 करोड़ है, उन मुख्यमंत्री को उनसे पूछना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ फजूल खर्ची की है। ये तो कागजों में है ना, सत्य है ना जी, कहाँ कहाँ खर्ची की है। और हमसे ये पूछना चाहिए कि आपने इस प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया और कैसे आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ा।
केंद्र द्वारा बंद किए गए राजस्व घाटा अनुदान पर दिल्ली में मुख्यमंत्री की जेपी नड्डा से बात नहीं हो पाई है, जिसके चलते सीएम शिमला लौट आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार दोपहर दिल्ली से शिमला लौट आए। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश सरकार के कार्यों और संगठन के मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाले आरडीजी बंद कर दी है, जिससे राज्य को होने वाले नुकसान सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बुधवार को उनका दिल्ली में रुकने का कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन 12 फरवरी को कैबिनेट बैठक के कारण वह शिमला लौट आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिलने का समय मांगा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उनसे आरडीजी पर सहयोग की अपील करनी थी। ऊंचाई कुल्लू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। आइए जानते हैं क्या कहा। कुल्लू में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला करते हुए कहा, मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है जिसे सुक्खू जी तार तार कर रहे हैं। जेब में बैकडेट की चिट्ठियां लेकर घूमना और ओछी राजनीति करना उन्हें शोभा नहीं देता। जयराम ठाकुर ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आंकड़ों सहित स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल को 13वें वित्त आयोग की तुलना में कहीं अधिक ग्रांट मिली, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हमेशा केंद्र को कोसने का ही काम किया। उन्होंने बताया कि जहां 2010 से 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के समय हिमाचल को मात्र 7,800 करोड़ रुपए की आरडीजी मिली थी, वहीं मोदी सरकार के दौरान 2015 से 2020 के बीच यह राशि 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंची। तब राज्य में कांग्रेस की वीरभद्र सिंह की सरकार भी रही, लेकिन बिना भेदभाव राशि दी गई। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए आनन फानन में 10 गारंटियां तो दे दी, लेकिन अब उनका आर्थिक बोझ केंद्र पर डालना चाहते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। मित्रों को कैबिनेट रैंक और महंगी गाड़ियां बांटकर प्रदेश की संपदा को लुटाया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर विपक्षी दल भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए विपक्षी दल भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस ग्रांट को कभी प्रदेश हित में जरूरी बताकर सभी ने समर्थन दिया था, आज उस पर भाजपा चुप क्यों है। उन्होंने याद दिलाया कि जब हिमाचल को 11,431 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी, तब कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन किया था। उन्होंने पूछा कि क्या विपक्ष के लिए राज्य हित अब भी प्राथमिकता है या यह केवल सत्ता की राजनीति का विषय रह गया है।
विपक्ष खुद पहले यह मान चुका है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व क्षमता के कारण यह ग्रांट अनिवार्य है। बुधवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बटमाणा के तहत जाबरी में उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन हिमाचल इस संकट से उभरेगा और फिर से मजबूत राज्य बनेगा। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने हिमाचल सरकार को आड़े हाथ लिया है और उत्तराखंड से कंपैरिजन किया है। हिमाचल भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि राज्य सरकार अपनी वित्तीय अव्यवस्था, बढ़ते कर्ज, राजकोषीय घाटे और गलत प्राथमिकताओं को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। राजस्व घाटा अनुदान का चरणबद्ध समाप्त होना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि यह कई वित्त आयोगों से तय प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। राज्य सरकार को पहले से इसकी जानकारी थी, फिर भी वैकल्पिक राजस्व स्रोत बढ़ाने और खर्च नियंत्रण की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए। टंडन ने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे समान पर्वतीय, सीमित संसाधन और पर्यटन आधारित राज्यों की तुलना करें तो उत्तराखंड ने राजस्व संग्रह, निवेश आकर्षण और वित्तीय अनुशासन में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि हिमाचल में राजस्व घाटा और कर्ज अनुपात तेजी से बढ़ा है। 42 दिन से बंद हिमाचल के शीतकालीन स्कूलों में कल से चहल पहल देखने को मिलेगी। शीतकालीन अवकाश वाले सभी स्कूल 12 फरवरी से खुल जाएंगे। कुल 42 दिन के अवकाश के बाद नए सत्र में विद्यार्थी अब अगली कक्षाओं में बैठकर शिक्षण प्राप्त करेंगे। शीतकालीन अवकाश वाले सभी स्कूलों में पहले दिन से ही विद्यार्थियों की पढ़ाई विधिवत रूप से शुरू होगी। स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू कराने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित स्कूलों को पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को दी जाने वाली स्कूली शिक्षा को लेकर किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों को इन निर्देशों को संबंधित कार्यालयों और स्कूलों तक तुरंत पहुंचाने के आदेश दिए हैं। टैक्सी संचालकों को पेट्रोल डीजल टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने को लेकर सरकार द्वारा एक और अवसर प्रदान किया गया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को लागू किया है, जिसमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पुरानी टैक्सियों को ई टैक्सी में परिवर्तित करने पर 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 4 फरवरी तक थी, लेकिन सभी टैक्सी संचालक 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्सी चालकों को आत्मनिर्भर बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना तथा हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। ई टैक्सी अपनाने से न केवल ईंधन खर्च में भारी कमी आएगी, बल्कि रखरखाव खर्च भी कम होगा। हिमाचल में मौसम ने एकदम से करवट बदल ली है। दिन में चटक धूप खिल रही है। आगे कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं इस वेदर रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। इसके बाद 16 और 17 फरवरी को राज्य की ऊंची पहाड़ी पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। अगले 2-3 दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। बिलासपुर, मंडी के कुछ क्षेत्रों में कल घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौजूदा विंटर सीजन की अगर बात करें तो राज्य में अभी तक सामान्य से 14% कम बारिश दर्ज की गई है। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। कुल्लू की उछी घाटी में भीषण अग्निकांड, घर के अंदर रखे सामान सहित गहने भी राख। रोहड़ू में हेरोइन तस्करी मामले में 3 और गिरफ्तार, मनी ट्रेल के लिंक से हुई धरपकड़। हिमाचल में नौकरी का मौका, फील्ड इन्वेस्टिगेटर और रिसर्च असिस्टेंट पद के लिए करें अप्लाई। बिंदल का सरकार पर आरोप, कांग्रेस ने कर्ज और कंगाली में धकेला हिमाचल। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।